आज हम भगवद गीता के 6ठा अध्याय का 41 नंबर श्लोक पाठ करेंगे। मेरे पीछे कोई बोलेंगे, आप बोलेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज तो पुरुषोत्तम वाला करवाना था ना, 15वां अध्याय। ओके, ओ ठीक है, तो 15 अध्याय करें ना। कहाँ है रिक्वेस्ट करने वाले, किधर गए? जो 15 अध्याय का रिक्वेस्ट की तो वही नहीं दिख रही है यहाँ पर, वही गायब है। हाँ। ओके, उनका आने दीजिए, हम लोग ये श्लोक तब तक कर लेते हैं। ओके ठीक है। कौन सा श्लोक था? आप 41 निकालिए, 6.41 निकालिए। आप मेरे पीछे बोलिएगा श्लोक है। यहाँ आपको स्क्रीन में दिख जाता होगा, मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ वैसे तो। प्रभु जी मैं चश्मा नहीं लेके आई हूँ। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर आप सुनिएगा और क्या। तो रंजन प्रभु जी आप दोहराइएगा पीछे। प्राप्य पुण्य कृताम लोका, प्राप्य पुण्यकृतां लोका अनुशिष्ट्वा शाश्वती समा, अनुसित्वा शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे, शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। योगभ्रष्ट अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोका, प्राप्य पुण्यकृतां लोका अनुशित्वा शाश्वती समः, अनुसित्या शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे, शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। योगभ्रष्ट अभिजायते। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने उन लोगों के लिए कहे हैं जो योग भ्रष्ट अभिजायते, जो अपनी योग में क्या हुए हैं, च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति च्युत हो गए हैं, रुक गए हैं या गिर गए हैं, जो भी है। वो उनका क्या क्या होगा, उनका सुचिनाम श्रीमताम गे है। वो ऐसे घर में जन्म होंगे जो घर शुचि नाम, शुचि यानी पवित्रता, पवित्रता रहेगा उस घर पे। और श्रीमताम, और संपन्न रहेंगे, धन धान्य रहेगा, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, वो अपना उसका योग जो जहां पर वो छोड़ा है, अपना भक्ति हो या जो भी योग है, भक्ति योगी, खास करके यहाँ पर प्रभुपाद जी भक्ति योगी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का पथ यानी भक्ति योग। अगर कहीं पर छूटा हुआ है तो वो वहां से वापस क्या होगा, प्राप्य पुण्य और कृताम लोका अनुष्ठितम शाश्वती समाहा। वो क्या होगा, वो वापस अपना योग को, भक्ति योग को आगे बढ़ेगा। अनुवाद में कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। प्राप्य पुण्य कृतम लोका, यहाँ पर कहा गया है जो पवित्र आत्माओं का, पुण्य लोगों को उन्होंने क्या करेंगे, भोग करेंगे। ऊपर की लोक, स्वर्ग आदि लोक को पुण्य लोक कहते हैं, ऊपर आदि लोक को वो भोग करेंगे। मगर भोग करने के बाद आप तो जानते हैं, आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन, यहाँ से लेके ब्रह्म लोक तक व्यक्ति को वापस आना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो वहां रुक जाएगा। तो पुण्य लोगों को वो भोग करेगा, क्योंकि ना उसने भक्ति किया है, भक्ति योग किया है। मगर वो समय आने पर क्या होता है, वो शुचि नाम श्रीमतम के ऐसे घर पे आ जाएगा जहाँ पर वो ब्राह्मण परिवार होगा, और पवित्र परिवार में पवित्र होगा, और श्रीमता धन धान्य होगा, ताकि उसको भक्ति करने में कोई बाधा ना आएगा आगे। इस प्रकार से वो अपने जो छूटा हुआ भक्ति को वापस वो
स्टार्ट करके पूरा पूरा कर सकता है। क्यों ना, भक्ति योग ऐसा है, भक्ति योग ऐसा है, हम जहाँ से छोड़ते हैं और भक्ति योग हम नेक्स्ट बार में वापस वहां से शुरू करते हैं, ये भक्ति योग का फल है। मगर दूसरा जहाँ पर छोड़ोगे आपको वापस शुरुआत से ही शुरू करनी पड़ेगी। भक्ति योग ऐसा है, अगर आप 10% किया इस जन्म में, आप शरीर त्याग दिए, तो अगला जन्म में आपको 11% से चालू होगा, 11 नंबर। दूसरा कुछ किया होगा तो आप भौतिक संसार में कुछ भी कर लो, तो अगले जन्म में आपको वापस शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। आपको ABCD सीखनी पड़ेगी, हवाई सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। विनीता माता जी, एक्चुअली 11 अध्याय का ही चर्चा होने वाला था, आप दोनों थे नहीं, इसलिए हम लोग वापस 6ठा अध्याय को ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कहाँ गए, जो रिक्वेस्ट किए थे तो थे नहीं, तो हम लगे चलो 6ठा अध्याय ये करेंगे। तो खैर आपका भी जो रिक्वेस्ट है वो भी हम करेंगे, ठीक है, 11वां अध्याय भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक है, ये श्लोक को करके फिर हम 11 अध्याय करेंगे। तो सुचिनाम स्मृताम के है, योग भ्रष्ट अभिजायते, जो अपने योग में च्युत हो गया है या छूट गया है, वो क्या होगा, उसको ऐसा परिवार प्राप्त हो जाएगा जिस परिवार में वो अपनी भक्ति को अच्छे से कर सकता है। गरीब परिवार में आ जाएगा तो हो सकता है उसकी भक्ति में बहुत चैलेंज होगा, ठीक है नहीं। हो सकता है कोई अगर दूसरा मांस भक्षी के घर पे आ जाएगा, अगर कोई डकैती के घर पे आ जाएगा, अगर पुत्र बन के, तो उसका भक्ति नहीं हो पाएगा, वो उसमें फंस जाएगा। इसके लिए वैसा जो भक्ति में प्रयत्न किया है पिछला समय में, उसको क्या होगा, ऐसे परिवार मिलेगा जहां पर उसको कोई बाधा नहीं होगी, वो अपना भक्ति को आराम से कर सकता है। उदाहरण के लिए आप श्रीमद रामायण में एक कथा आती है, एक कन्या थी, वो कन्या पहले तो राजकुमारी थी, मगर उसकी राजघर में, यानी उसकी जो राजमहल में जो भी संत आते थे, उनका सेवा अच्छा होता था, उनके पिताजी सेवा करते थे, राजा थे, मगर ये कन्या को सेवा करने का मौका नहीं मिलता था। कन्या है ना, स्त्री है, स्त्री जात है, कन्या उनको सामने आने नहीं देते थे। राजकन्या है, कैसे उसको ऐसे नॉर्मली आने देंगे। तो उसके मन में बड़ा घुटन होती थी कि मैं क्यों संतों का सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी करना चाहिए। मगर राजकुमारी होने के कारण उनको मीन्स रुकावट ही था, यानी उनको नहीं जाने देते थे। तो एक समय है, अपनी सहेलियों के साथ नदी में गई थी स्नान करने के लिए, बहुत पश्चाताप का भावना था कि मैं संतों का सेवा नहीं कर पा रहा, मेरा जीवन में कोई अर्थ नहीं है, निरर्थ हो गया मेरा जीवन, संतों का सेवा ही नहीं होती। नदी में जाके स्नान कर रही थी, नदी में डुबकी लगाकर प्रार्थना की, है प्रभु मैं यही प्राण त्यागती हूँ, कृपा करके मुझे संतों का अगला जन्म जो भी देंगे संतों का सेवा दीजिएगा मुझे। ये सोचकर उन्होंने उस नदी में डुबकी लगाई और वही प्राण त्याग दिया। बेचारे प्राण त्यागे, तो अंत में अंत काले च मामेवम, अगर अंत काल में मेरा स्मरण करता तो मेरे पास आता, मगर यम्यम व्यापी स्मरणम भावत तज्जित अंते सर कलेवरम, अंत समय में जैसा जैसा भाव होगा उसको वैसा शरीर मिलेगा। मेरा भाव मुझे स्मरण करता तो मेरे पास आता, मगर ये कन्या क्या सोच के शरीर त्यागी थी, मुझे संतों का सेवा चाहिए। तो नेक्स्ट बर्थ में वो एक सबर कुल में प्रकट हुई, जन्म हुई, एक सबर के घर पे जन्म हुई, जो आदिवासी है, जंगली थे, जो शिकार करके खाते थे, वैसे घर पे आए। अभी देखो ये भी उसके लिए चैलेंज है, उसको ऐसे घर पे आई जिस घर पे पशुओं को बद्ध हो रहा है, ये हो रहा है। तो कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, पाल पोस के उनके पिताजी बड़ा किए, सयाना हो गई, सयानी हो गई, जो भी है, विवाह का समय आ गया कन्या का, तो उनका विवाह भी प्रस्ताव हो गया। तो नेक्स्ट दिन जो है वो लड़के वाले आने वाले थे लड़की को देखने के लिए, तो उनके पिताजी जो है कई सारे मुर्गियां और बकरियों को मंगाए थे कि काट के उसका वो बनाएंगे, भोज बना के उनको खिलाया गया। तो बाहर, घर के बाहर बांधा हुआ था, तो ये कन्या देखी ये सब क्यों है, तो पिताजी को पूछी शाम को, पिताजी ये सब बाहर इतना सारे बकरियां रखे हैं आप, 4 5 6 7 और मुर्गियां, ये किसके लिए है, ये तो कभी मैं देखी नहीं। बोली बेटी तेरे को कल आएंगे ना तेरे को देखने लड़के वाले, तो उन लोग को तो सत्कार तो करनी पड़ेगी ना। बोले सत्कार किस प्रकार, ये सब को कल काटेंगे, काट कर ये सब का सब्जी बनेगा, बढ़िया से भोज होगा। बोले कि कृष्णा और कन्या तो एकदम चौंक गए, बोले कि मेरे वजह से इतने सारे जीवों को कल हत्या हो जाएगी। वो विचार की कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से इतना जीव को हत्या नहीं होनी चाहिए।
वो कन्या रातों रात विचार की और रात को ही भागे घर से। सब सोए थे रात को, पीछे से घर के बाहर से निकले आके और जाके बहुत दूर जंगल में चले गए। दौड़ते 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 चले गए जंगल में गई और भय था, कन्या है, एक लड़की है, भय था कि पेड़ के नीचे रह गई रात को कैसे कैसे करके। और सुबह थोड़ा सा जैसे उजाला हुआ, भोर भोर की बात, तो दूर से उसको एक कुटीर दिखा, छोटा सा कुटीर। और उस कुटीर में एक महात्मा रहते हैं। तो ये वहां से देखती थी, एक महात्मा जो सुबह उठ के वो अपना जप करते, तप करते, साधना करते। इसको बड़ा आनंद आया, क्या हाँ मेरा क्या भाग्य है, मुझे महात्मा का सेवा करने मिलेगा, इस संत का सेवा। तो ये जो कन्या थी वो छुप के रहती थी। वो महात्मा जब जाते थे कुछ फल मूल कुछ भिक्षाटन करने गांव में, तो ये क्या करती, उनके आश्रम में जाती, महात्मा का पूरा आश्रम को लिपाई पुताई करती, महात्मा के लिए पानी लाके, वहाँ जो भी सरोवर होता पानी लाके रख देती, महात्मा का कपड़ा होता कपड़ा को धो के सुखा देती, और फूल लाके रख देती, महात्मा शालिग्राम का सेवा करेंगे करके सब रेडी करके रखती थी, रोज फल लेके आके रख देती थी। तो एक बार आए मतंग ऋषि, महात्मा जी का नाम मातंग ऋषि, मातंग ऋषि आके देखे, अरे सब अरेंज्ड है, क्या बात है, कौन कौन ऐसे किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो भगवान का कुछ कृपा होगा, मेरा मेहनत रह गया, मैं और ज्यादा जप कर सकता हूँ, ये सब करने में मेरा टाइम जाता था। तो मातंग ऋषि उनका भजन चलता। नेक्स्ट दिन भी वैसे ही हुआ, सेम जैसे पिछले दिन हुआ था, तीसरे दिन भी हुआ, चौथा दिन भी हुआ। एक हफ्ता कुछ दिन जाने के बाद तो ये महात्मा सोचे नहीं, कोई ना कोई मेरे आश्रम में आके ये सब करके जा रहा है। तो एक दिन महात्मा जी जो कि गए ही नहीं, छुप के रह गए, बोले कि देखना चाहता हूँ मैं, हाँ कौन आएगा। वो गए मगर जल्दी से आ गए। आए तो क्या देखे, देखियो एक कन्या थी, लिपाई पुताई कर रही, बड़े प्रेम से आंख से आंसू आ रहा था उसका। बोलती कि मेरा क्या सौभाग्य, मुझे संत का सेवा मिला, हाँ हाँ, मैं यही चाह रही थी कि कब मुझे संत का सेवा मिलेगा, मेरा मेरा जीवन सार्थक हो गया इस समय, मैं संत का सेवा किया, मेरे वजह से प्राण जा रहा था इतने सारे को, मैंने उसको छोड़ के आया तो मेरे संत का सेवा मिला, भगवान का कितना दया है। तो मातंग बोले, बेटी तू कौन है, कहाँ से आई तू, और तू यहाँ पर कैसे, तू अकेली कन्या है, जवान लड़की है तू, ये मेरे आश्रम में तू क्या कर रही है। फिर उसने सारा स्टोरी बताई कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, मेरा विवाह होने वाला था, कई सारे लोग आए थे, आने वाले थे, मेरे लिए कितने सारे जीवों का हत्या होने वाला था, मैं आ गया, भाग के आ गई, और मुझे आपका आपका सेवा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो महात्मा जी मैं तो आपको मैं सामने नहीं आना चाहती थी, मगर आप आज देख ही लिए, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सेवा से वंचित मत कराइएगा, मैं जीवन भर आपका सेवा करना चाहती हूँ बस। बोली कि बेटी ठीक है, पर तू जवान लड़की है, तू विवाह आदि करती, तू घर बसाती, तू यहाँ कहाँ है जंगल में। बोले नहीं महात्मा जी, मेरा मेरा यही इच्छा है कि मैं आपका सेवा करूँ बस। बोले ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा है, आपको जैसे ठीक लगे वैसा करिएगा, बाकी मैं आपको तो ध्यान नहीं रख पाऊंगा बेटी, मेरा भजन साधन होता है, तो अपना ध्यान तो खुद रखना, और मुझ जो सेवा करना चाहते हैं मैं मना नहीं करूँ। तो सेवा उसका कंटिन्यू रहा, इतना बढ़िया से सेवा की वो महात्मा जी का कन्या। और एक समय आया, महात्मा जी वृद्ध हो गए थे पूरा, और जब शरीर छोड़ने की बात आए तो कन्या को बुलाए, बोले कि बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू बड़े निस्वार्थ सेवा की है। देखिए यही जो है पॉइंट है, हमेशा निस्वार्थ सेवा। जैसे कल श्री को भी बोल रहे थे, उस दिन महाराज जी भी बोल रहे थे, नवयोगेंद्र महाराज जी, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए हमारी, निस्वार्थ। बोले कि बेटी तू निस्वार्थ सेवा की, तेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे से, मुझे मैं जितने बार पूछा तेरे को क्या चाहिए बोल, तू बोलती कि नहीं चाहिए, मैं बस आपका सेवा चाहिए, तो सेवा ही मांगी है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे सेवा से, मैं तो अब जा रहा हूँ, भगवान के पास जा रहा हूँ, और मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान स्वयं आएंगे तेरे को दर्शन देने के लिए, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है बेटी, भगवान आएंगे तेरे पास दर्शन देने। और त्रेता चल रहा था, तो बोले चिंता मत कर, भगवान आएंगे। बस मातंग ऋषि ये बोल के अपना शरीर छोड़ दिए। ये कन्या बहुत दुखी हुई, रोई, इतना दिन से महात्मा के प्रति प्रेम हो गया था कि उनका सेवा करते करते, संत महात्मा का सेवा करते करते उनके प्रति एक लगाव हो गया था, उनके आशीर्वाद में महात्मा जाएंगे बाद बहुत रोई। उसके बाद अभी महात्मा का जो बात उसके कान में था, उसके दिमाग में था कि अभी भगवान आएंगे मुझे दर्शन देने, आएंगे भगवान, इतना विश्वास था महात्मा ऋषि की बातों के ऊपर। ये कन्या रोज उसके नेक्स्ट दिन से ही, अभी महात्मा जी बोल के नहीं गए कौन से दिन आएंगे, डेट टाइम तो बोले नहीं थे, महात्मा जी बोलेंगे आएंगे भगवान आएंगे आपको दर्शन देने। अभी ये कन्या देखिए रोज सुबह उठती,
स्नान आदि करती, ये घर को रोज लिपाई पुताई करती अच्छे से। वो पता है ना, वो रंगोली करते हैं माता जी लोग, बढ़िया से रंगोली करती घर को, और द्वार को लिपाई पुताई करती झाड़ू पोछाई करके, और रंगोली करती द्वार को, और फूल से ना सजाती पूरा सब पूरा घर को, पानी ला के रखती, फल तोड़ तोड़ के ला के फल रखती, एवरीडे ये करती थी करके। हाँ, बैठ के जप करती, भगवान आएंगे मेरे द्वार पे आज, भगवान आएंगे मैं उसको स्वागत करूंगी, उनको मैं कुछ खिलाऊंगी। बहुत सोच के बैठती थी, भगवान आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे चरण धोऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बहुत दिक्कत रोज करती। कौन सी भगवान आएंगे, बेचारी वेट करते करते। मगर देखिए उसका उसका दृढ़ता देखिए भक्ति में, उसका क्या बोलते हैं निश्चय धैर्य देखिए। वो हार नहीं माने कि भगवान आए नहीं, अरे महात्मा जी क्या बोल के चले गए, झूठ बोल के नहीं। महात्मा जी बोले नहीं भगवान तो आएंगे, इतना विश्वास था महात्मा जी की बातों के ऊपर। रोज सजाती जगाती सब करती, निराशा नहीं होती। चलो कोई नहीं, आज नहीं आए तो कल तो जरूर ही आएंगे ठाकुर जी। यही ब्रजवासियों का था। जब भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए, वहां से द्वारका, ब्रजवासी लोग यही था कि आज नहीं आए, बैठे रहते थे। भगवान आएंगे जंगल से, नहीं आए आज। भगवान आएंगे मथुरा से, नहीं आए, कल तो जरूर आएंगे मेरे कान्हा। बोल के गया मेरा कान्हा, बोल के गया मेरा लाला, बोल के गया मेरे प्राण, मुझे आएंगे करके तो बोले हैं, तो कल आएंगे शायद। कल दिन भर बैठते, शाम तक बैठते, रात तक रहते, नहीं आया तो शायद कल तो जरूर आएंगे। ऐसे कर करके उनका जीवन गया, उनका जीवन निकला। तो ऐसे ही कन्या रोज 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 तैयारियां करती, मगर ठाकुर जी कहाँ आए, वृद्ध हो गई बेचारी। एक दिन भगवान को पधारना ही पड़ा। भगवान बोले कि लक्ष्मण, एक एक माता जी हमारे लिए बहुत वेट कर ली है। मातंग जी बोले, लक्ष्मण जी पूछे कि माता जी के लिए आप अपना टाइम निकाल कर आप जाओगे उसके पास, इतना क्या उसने की है? बोले कि लक्ष्मण, वो माता जी के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मातंग ऋषि मेरे महान संत है, मेरे महान भक्त है, उन्होंने बोल दिया मुझे मुझे आना है दर्शन देने, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। मातंग ऋषि की बात रखना है मुझे। तो राम लक्ष्मण दोनों लोग आए कुटीर पे। ओहो, वो सबरी का तो स्थिति क्या था आप सोच ही नहीं सकते। कितना आप सोचिए ना, इतना वेट करने के बाद भगवान जब आए दर्शन देने, सबरी का क्या स्थिति होगा, क्या उसका शरीर में क्या हुआ होगा, कितना रोमांच हुई होगी, वो कितना सुखी हुए, कितना आनंद मिला होगा उसको भगवान को देखकर। हाँ? उसको जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु सामने मिल गया उनको। दोनों को कृष्ण बलराम पिया ने राम लक्ष्मण को चरण धोई, जो कि घर पे बिठाई। अरे बड़े प्रेम से चलिए, आपके चरणों में कहीं कुछ लग ना जाए, यहाँ पर बड़े प्रेम से उनको बुला के घर पे बिठाए। कुटीर था, घर यानी महात्मा जी का कुटीर था। कुछ तो था नहीं, थोड़ा फल ले आई थी, वो फल को दी। और आपने ये भी सुना है कि महात्मा जी सॉरी भगवान को उसने झूठा खिलाया। आपने ये कथा सुना होगा। हाँ, उसकी मन क्यों, उसकी मन में था कहीं खट्टा होगा तो मेरे प्रभु रामचंद्र को, मेरे प्रभु लक्ष्मण जी को कहीं मुंह में खट्टापन ना आ जाए, उनको सबसे बढ़िया मीठा वाला चीज दूंगी मैं। वो कैसे देगी, जब तक इसको पता नहीं कौन सा इस फल में मीठा है कौन सा खट्टा है, पता नहीं है, मैं कैसे दूंगी उसको। तो क्या करती, सामने बैठ गई और उसमें से थोड़ा चखती, बोलती कि खट्टा है, फेंक देती। रुको रुको प्रभु रुको, दूसरा लेती, चखती, ये भी खट्टा है प्रभु, एक मिनट रुको, मीठा है, बहुत मीठा है, तीसरा, बोले प्रभु ये लो। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे। अब देखिए, ये है प्रेम जी, ये भगवान का दया है, ये संतों का आशीर्वाद है। तो हमें इसके लिए कथा बताए। तो खैर बाद में प्रभु रामचंद्र उनका आशीर्वाद दिए। और कथा लोक कथा हो है, झूठा खिलाने का लोक कथा है, फिर भी ये कितना भाव भरा हुआ है इसके अंदर, क्या भाव था भगवान के प्रति, क्या भाव था। तो ये कन्या योग भ्रष्ट विजायते, इस कन्या का इच्छा था, नहीं कर पा रही थी पूरा, उस जीवन जाने के बाद नेक्स्ट जन्म में उनको ऐसा संतों का सेवा मिल गया, भगवान का भक्ति, भगवान ही मिले। ये माता जी कौन सी इतना तप जप की थी, मातंग ऋषि उतना तो नहीं की थी, वो मातंग ऋषि का सेवा की, बस इतना ही की ना, बस इसी का फल से भगवान प्रभु रामचंद्र मिले। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया है, योग भ्रष्ट अभिजायते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि असफल योगियों की दो श्रेणी है। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं।
दो लोग हैं, एक बस शुरू किया कि नहीं किया उनका भ्रष्ट ये हो गया, और एक है जो बहुत दीर्घकाल तक होने के बाद उनका भ्रष्ट होता है। जो योगी अकल्प अकल्पना सॉरी अल्पकालीन अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वो स्वर्गलोक को जाता है जहाँ केवल पुण्यात्माओं को ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। देखिए, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग जो भक्ति में आए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी किया है ना, कम से कम स्वर्गलोक तो आपको मिल ही जाएगा। तैयार हो जाइएगा स्वर्गलोक के लिए, इंद्र वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए। नहीं जाना है? वाह, कमाल है। हम तो सोच रहे कब हमको बुलाया आएगा, स्वर्गलोक से जाएंगे, थोड़ा वहाँ का मजा लुटेंगे। नहीं? अच्छा, तो कहते हैं कि अगर तो कोई थोड़ा करके उसका अगर अल्पकालीन करके अगर उसका भक्ति के अभ्यास में अगर भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है नीचे, तो उसको स्वर्गलोक मिल जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है। और ऐसा नहीं कि वहां रह पाएगा, नहीं, वो भोग करेगा वहां का सुख को, स्वर्ग सुख को, वापस उसको यहाँ भेज दिया जाएगा, जिससे वो किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वैष्णव के कुल में जन्म ले सके। वैष्णव के कुल में, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वैष्णव बोल दिए। जब वैष्णव के घर पे आएगा तो वैष्णव के घर पे भोग लगा के खाते होंगे, उनके माता पिता उठ के जपी करते होंगे, भागवत पढ़ते होंगे, संतों का सेवा करते होंगे, भगवान का सेवा करते, वैसे घर पे जब आएगा वो बचपन से ही वो करने। आप देखिए हमारे भक्तों की परिवार के बच्चों को देखिए, बचपन से ही वो लोग ने ना कांदा लहसुन खाया है, ना कोई मांस मच्छी की तो बात ही नहीं, चाय भी नहीं पिए, ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, संतों का सेवा कर रहे हैं। हमारे भक्तों की बच्चे देखिए कैसे ऐसे हुआ। हम लोग तो बूढ़े हो गए, बाल पक गए, अभी भी अच्छे से भक्त नहीं बन पाए, वो बचपन से ही कैसे ऐसे हो गए? क्योंकि ना कहीं भक्ति किया हुआ वो लोग ने पिछले जन्म में, छूट गया है, वो भक्ति को पूरा करने के लिए भगवान उनको मौका दे दिया गया है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय में अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसाय नहीं होते हैं और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो उनको मौका दी जाती है वापस एक कि भक्ति के परिवार में जब आते हैं वो वापस अपना भक्ति को वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ छोड़े हैं, और उसको पूरा करने के लिए वापस मान लो दूसरा जन्म में भी नहीं कर पाए तो तीसरा जन्म में वापस उनको वहीं से ही करने के लिए मौका दी जाएगी, अपने भक्ति को पूरा करें। तो हम लोग कहते हैं ना, दोनों हाथ में, हमारे हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। पूरा नहीं भी हो पाया तो भी कोई बात नहीं, कम से कम स्वर्ग तो चले ही जाएंगे। अगर थोड़ा ज्यादा किए तो हमको तो कोई भक्त के परिवार तो मिलेगा, वैकुंठ लोक नहीं भी मिलेगा, भक्त का परिवार मिलेगा। हाँ, हो सकता है इस जन्म हमको वैकुंठ नहीं मिला, गोलोक नहीं मिला, हमने इतना भक्ति पूरा नहीं कर पाए, मगर टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हमको ऐसे परिवार में वापस भगवान ने भेजेंगे जहां पर हमारा भक्ति कंटिन्यू रहेगा। तो अपने को टेंशन लेने का, भक्त के लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं। दूसरे लोगों के लिए टेंशन, हमारे लिए क्या टेंशन है? तो इसके लिए इसमें थोड़ा प्रयास का इतना फल है, तो हम अगर पूरा प्रयास करेंगे तो पाजी बताए हुए बातों को 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, तो ये सब करेंगे तो बताइए भगवान का कितना कृपा होगी हमारे ऊपर, है कि नहीं? तो इसके लिए प्रयास जारी रखनी है भक्तों, और बाधा विघ्न आते रहेंगे, चिंता मत करिए, हम सही मार्ग में चल रहे हैं और 101% इसमें सफलता है। इसमें कोई आज तक विफल हुआ ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा है कोई शास्त्र में। ढूंढ लीजिए आप शास्त्र को, कोई ऐसे भगवत भक्त जो है उसका विफल हो गया है, गोलोक नहीं जा पाया है, भगवान को प्राप्त है ही नहीं, एक भी उदाहरण नहीं है जी, एक भी उदाहरण नहीं। तो इसके लिए हम लोग बढ़िया रास्ता में आ चुके हैं। ऐसे हाईवे में चढ़े हम लोग ना, ये हाईवे फटाफट पहुंचाएगा हम, इसलिए डोंट वरी, लगे रहो, बस यही है। हरे कृष्णा।